नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की। ये जीवन रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये आपकी हृदय रेखा और ये है इस हाथ में भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा को ही वर्तमान भौतिक युग, आर्थिक युग है, पैसे का युग है, इसलिए सर्वाधिक महत्व मिलने वाली रेखा माना जाने लगा है। सबसे पहले आइए जानते हैं आपकी ये भाग्य रेखा यदि जीवन रेखा से जुड़ के निकलती है। जीवन रेखा से जुड़ के निकलने वाली भाग्य रेखा जीवन के जिस क्षेत्र से, आयु के जिस भाग से की भाग्य रेखा निकले, उसी भाग से, उसी आयु के दौर से आपके भाग्योदय की संभावना बनेगी। यदि यह नीचे से निकल के चलती है तो जीवन के उस भाग में, आयु के उस पड़ाव पे, यदि जहाँ से भाग्य रेखा निकले वो जीवन के जिस एरिया से, जिस जीवन के भाग से निकल के आपके शनि पर्वत की ओर जाए, तो आप ये मानिए कि वो हमारे उसी आयु के भाग से भाग्योदय का प्रतीक है। ये है शनि का क्षेत्र। कोई भी हथेली में भाग्य रेखा शनि के तरफ जाने वाली रेखा को कहा जाता है। कुछ भाग्य रेखाएं शनि के क्षेत्र पे पहुंचने से पहले रुक जाती हैं, कुछ भाग्य रेखाएं शनि के क्षेत्र पे लंबी दूरी तक पहुंच जाती हैं। अब इसका विश्लेषण ये है, एक, ये आपकी भाग्य रेखा यदि कहीं से कटी हुई है, उसके ऊपर कट का निशान है, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र से मेरा अर्थ है एक रेखा मंगल क्षेत्र से निकल के आपकी जीवन रेखा को, आपकी मस्तिष्क रेखा को काटते हुए भाग्य रेखा को काटे, और एक ये जो स्वतंत्र कट इसमें लगे हुए हैं उस तरह से काटे। तो पहले इन स्वतंत्र कटों की बात हम करें। यदि आपकी भाग्य रेखा में स्वतंत्र कट कहीं लगे हुए हैं तो वो आपके जीवन में उस काल में, भाग्य रेखा की काल गणना किसी वीडियो में हम डालेंगे, जीवन के उस आयु के उस भाग में आपको आर्थिक लॉस देने का एक पक्का संकेत है। कट जितना प्रभावशाली, जितना स्पष्ट, जितना गहरा, जितना आयु के जिस भाग में दिखाई पड़े, आप ये समझिए आपको उस भाग में आर्थिक लॉस होने की एक पूरी सूचना, पक्की गारंटी, पक्की उस बात की संभावना बनती है। दूसरा, आपकी भाग्य रेखा मान लो कहीं से टूट जाती है, जीवन के जिस भाग में इतना लंबा गैप नहीं भी हो, छोटा गैप हो, टूट गई, उस काल में, टूटे हुए उस पीरियड में आपके व्यापार में, आपके धन में, आपकी डिग्निटी में, आपके आर्थिक सारे समीकरणों में वह एक तरह से ये समझिए शून्य पे पहुंचाने का संकेत है। टूटे हुए भाग्य रेखा के उस दौर में आपको कोई नया व्यापार, कोई नया काम, कोई नए तरीके से शुरुआत करने की, बिजनेस की कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। यदि भाग्य रेखा टूटी हुई है परंतु पैरेलल में नीचे आ जाती है तो उसे टूटने के उस दोष से मुक्त माना जाता है। टूटेगी तब जब भाग्य रेखा ऐसे बन गई, बीच में गैप है, लेकिन यदि बीच का गैप, ये भाग्य रेखा उस गैप से ऊपर निकल गई, वो आपकी हथेली में नीचे आ गई, तो ये गैप उस टूटने के दोष को मुक्त कर देता है। आप ये मानिए कि वो टूटा हुआ नहीं है। दूसरा, आपकी भाग्य रेखा हथेली में जितनी मोटी उतनी ही कम असरकारक मानी जाती है। भाग्य रेखा का जैसे जैसे पतले होना, यदि जीवन के प्रारंभिक भाग में किसी की भाग्य रेखा मोटी है, आगे जाके वो पतली हो रही है, वह व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से तरक्की करेगा। उसका लाइफ स्टाइल, उसका जीवन का स्तर, उसका अपने आप को संभालने की सारी बातें इस तरह से मेंटेन होंगी कि जीवन के आगे के भाग में तरक्की उसकी बदस्तूर होती चली जाएगी। और भाग्य रेखा यदि अपने निकास से अपने अंत तक उसी प्रकार मोटाई लिए हुए है, उतनी गहरी और उतनी स्पष्ट है, तो वह भाग्य रेखा है, परंतु आपको उसका फल आपकी अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं होगा। कुछ हाथों में भाग्य रेखाएं नहीं होती हैं, उन लोगों का भी भाग्य होता है, परंतु उन लोगों के भाग्य को हम किसी दूसरे वीडियो में बतलाएंगे। शॉर्ट में मैं बता दूं, उन लोगों के भाग्य रेखा की पूर्ति, एक तो उनकी व्यापार रेखा, बुध पे खड़ी रेखाएं, शनि का क्षेत्र, ये सब निर्धारित करते हैं। ये किसी अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी हमारे वीडियो का विषय है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा ये है शनि का क्षेत्र। शनि के क्षेत्र पे आके ख़त्म या पूर्ण होती है, अपना स्थान लेती है। कुछ हाथों में शनि के क्षेत्र पे एक से अधिक रेखाएं पाई जाती हैं। आप अपने हथेली में मिलाइए, किसी के 2, किसी के 3, किसी के उससे ज़्यादा, कम, कोई छोटी, कोई और बड़ी, कोई। शनि पे जितनी रेखाएं हैं वो सब आपकी भाग्य रेखाओं से जुड़ी हुई, भाग्योदय को
प्रदर्शित करने वाली और भाग्योदय को ऊपर ले जाने वाली, उठाने वाली रेखाएं मानी जाती हैं। तो आपके शनि क्षेत्र पर यदि एक से अधिक रेखाएं हैं तो आप ये मानिए जीवन के भाग में, उस दौर में आपको उन रेखाओं का बल और उन रेखाओं से बेनिफिट 100% जीवन में मिलना ही मिलना है। यदि भाग्य रेखा सीधी स्वयं गुरु पर्वत की ओर मुड़ जाए, कई बार गुरु पर्वत की ओर मुड़ जाती है, कई बार उसकी एक शाखा शनि की तरफ चली जाती है और गुरु पर्वत की तरफ मुड़ जाती है। यदि गुरु पर्वत की ओर मुड़ जाए तो आपके जीवन का भाग्योदय, आपकी बुद्धि, आपके स्वयं के विवेक, आपकी कैपेबिलिटी दूसरे के किसी के बिना सहयोग के संभव होता है। उसमें हम कहें तो भाग्य का कम, आपके पुरुषार्थ का ज़्यादा योगदान होता है। आपकी कैपेबिलिटी आपको ऊपर लेके जाती है। यदि भाग्य रेखा शनि पे जा रही है तो आपके कर्म और आपके कार्य तो शामिल हैं, उसमें कहीं न कहीं आपकी तकदीर, आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य भी शामिल है। यदि वह सीधी जाके बृहस्पति की ओर घूम जाती है तो आपकी उसमें सौभाग्य की, तकदीर की, प्रारब्ध की वो कैपेबिलिटी कम और आपकी खुद की क्षमता ज़्यादा डिपेंड है, उसके कारण आपको सफलता मिल रही है। भाग्य रेखा द्वीपयुक्त हो जाए, उसी भाग में आपको मानसिक शांति कम मिलती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं, व्यापारिक लॉस अधिक, बेनिफिट कम होता है और आपका कहीं भी किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जीवन यापन नहीं हो पाता है। आप करते कुछ हैं, हो कुछ और रहा है। आप लगाते हैं किसी काम में, व्यापार में पैसे बेनिफिट के लिए, हो आपको लॉस रहा है। जब द्वीप की स्थिति समाप्त हो जाए तो भाग्य रेखा पुनः अपना फल देने लगती है। भाग्य रेखा पर द्वीप के अतिरिक्त यदि कोई त्रिकोण बनता है, कुछ हाथों में भाग्य रेखा पे वो बहुत शुभ और फलदायी है। भाग्य रेखा पे बनने वाला त्रिकोण भाग्य रेखा के उस आयु के उस भाग में आपको अत्यधिक लाभ देता है। और भाग्य रेखा पर यदि आप आयु की गणना करें तो सीधी सीधी आप यदि अपनी हथेली में देखेंगे, यहाँ ये आपकी मस्तिष्क रेखा पे पहुँची है। इस समय आपकी आयु 35 वर्ष है। जब भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे पहुँचे, कुछ हाथों में मस्तिष्क रेखा एक्स्ट्रा झुकी हुई है और कुछ में एक्स्ट्रा ऊपर उठी हुई हैं, उनको अब नॉर्मल मानिए, उनको छोड़िए। आम तौर पे हाथों में मस्तिष्क रेखा पे जब भाग्य रेखा पहुंचती है उस समय उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होती है। आयु की गणना बता दूं। और जब वह मस्तिष्क रेखा से निकलकर आपकी हृदय रेखा को टच करती है, आपके बीच का गैप 15 साल का है। भाग्य रेखा को उद्गम स्थल से लेके और आपके मस्तिष्क रेखा तक पहुंचने के समय को आप 35 वर्ष की उम्र से कैलकुलेट करें, 35 वर्ष माने। और जब यह आपके हृदय रेखा को छुए वहाँ आपकी आयु 50 वर्ष, 50 वर्ष हो जाती है। और उसके बाद शनि का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। जब आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा टच करने के बाद ऊपर निकल जाती है तो आप मानिए आप 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और आपके हाथ में शनि के क्षेत्र पे एक से अधिक रेखाएँ हैं और वो सारी रेखाएँ आपकी हृदय रेखा के ऊपर अंकित है, हृदय रेखा से नीचे तक उनका निकास नहीं है। तो आपका भाग्योदय 50 वर्ष की आयु के बाद होना तय है। भाग्य रेखा का एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट, यदि भाग्य रेखा आपके हृदय रेखा को टच कर रही है और साथ ही उसकी कोई शाखा सूर्य की तरफ खड़ी है, सूर्य की तरफ जा रही है, सूर्य की तरफ सूर्य क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो आपको आपके जीवन में धन, व्यापार की सफलता, पैसा, उसके साथ साथ यश, प्रसिद्धि, फेम, नाम, लोकप्रियता, पहचान, वो भी मिलने का एक बड़ा संकेत आपके हाथ में बनता है। कुछ लोग केवल पैसा कमा पाते हैं, जीवन सुख से यापित करते हैं, परंतु उनकी पहचान बहुत ज़्यादा नहीं बन पाती। यदि हृदय रेखा पे पहुंचने के बाद आपकी भाग्य रेखा की कोई शाखा सूर्य रेखा की तरफ निकले तो ये आपके धन वर्षा के साथ साथ आपके भाग्य के अच्छे दिनों के संकेत के साथ साथ इस बात का संकेत भी है कि आपको पहचान, मैक्सिमम लोगों में आपकी पहुंच, आपकी जान, आपकी एक तरह से लोगों से उठना बैठना, मान सम्मान मिलना, इन सब का संकेत बनता है। भाग्य रेखा की और एक ऐसी बात जिसको लेके लोग बाग अपने जीवन में, ये थी आपकी जीवन रेखा थी। इस जीवन रेखा पे ऐसा होता है, फिर बना देता हूँ आपकी जीवन रेखा। ऊपर को खड़ी कुछ रेखाएं निकलती हैं, कुछ हथेलियों में, छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। वे खड़ी रेखाएं भी समुद्र शास्त्र में भाग्य रेखा ही कही गई है। आपकी जो फेट लाइन भाग्य रेखा, धन रेखा जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त आपके जीवन रेखा पे छोटी छोटी खड़ी रेखाएं
आपके भाग्य को वर्धन करने का, आपके भाग्य को संवारने का काम करती हैं। इनका भाग्य रेखा से दूर होना, भाग्य रेखा से टच होना कोई मायना नहीं है। ये जीवन के जिस भाग में आपके हथेली में आपकी जीवन रेखा से निकल रही हैं, उन दिनों में आपके जीवन में कोई न कोई बूस्ट, आपके जॉब में प्रमोशन, आपकी नौकरी में तरक्की, आपके व्यापार में, बिजनेस में फैलाव, आपके आगे बढ़ने के सारे चिन्ह ये अंकित करती हैं। आशा है भाग्य रेखा की छोटी सरल बातों को हमने इस वीडियो से जाना। नमस्कार।